अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने आईने के सामने खड़े होकर खुद को कभी गौर से देखा है? यकीनन देखा होगा और एक लम्हे के लिए ये महसूस भी किया होगा कि वक्त आहिस्ता आहिस्ता आपके चेहरे पर अपनी कहानी लिख रहा है। वो बारीक लकीरें, आंखों के किनारों पर हल्की सी शिकन। लेकिन सच ये भी है कि आप ये भी चाहती हैं कि चेहरा हमेशा तरोताजा, दिलकश और जवान नजर आए। आपको अपनी जिल्द नरम, चमकदार और बिल्कुल स्मूथ और सॉफ्ट नजर आए। वही खुद इत्मीदी, वही दिलकश मुस्कुराहट और वही एहसास आप में आ जाए। जब आप खुद को अच्छा महसूस करेंगी तो दुनिया भी आपको अच्छा और बेहतरीन समझेगी। खासकर औरतों में सबसे बड़ा मसला चेहरे की झुर्रियों का होता है। क्या वाकई इन झुर्रियों से बचना मुमकिन है? क्या आप महंगी क्रीम्स, महंगी केमिकल्स या पेचीदा ट्रीटमेंट्स के बिना चेहरे की झुर्रियों को खत्म कर सकती हैं? कुदरत ने हमें बहुत सी ऐसी कुदरती ग़िज़ाएं दी हैं जो हमारी जिल्द को कुदरती तौर पर जवान रख सकती हैं। हमारी स्किन एक ऑर्गन है जो दर्द महसूस करती है और बिल्कुल जिंदा और जावेद होती है। जब ये जिंदा है तो यकीनन इसकी कोई खुराक भी होगी। जी हाँ, हमारी स्किन की भी एक खुराक होती है जो सही अगर उसको मिल जाए तो वो उसी तरह से खूबसूरत और जवान नजर आती है जैसे हमारी रूह। जी हाँ, आज की वीडियो में आपके साथ एक ऐसा राज शेयर करने जा रहे हैं जो न सिर्फ सादा है बल्कि मुकम्मल तौर पर कुदरती भी है। ऐसे तरीके जो न सिर्फ आपकी जिल्द को निखारेंगे बल्कि इसे अंदर से मजबूत और सेहतमंद भी बना देंगे। वो तरीके जो सदियों से इस्तेमाल तो हो रहे हैं, हम उनको जानकर भी शायद उन पर इत्मीद नहीं करते। जी हाँ, जो न सिर्फ महफूज हैं बल्कि आपके इत्मीद को एक और लेवल पर ले जा सकते हैं। सोचिए, अगर सिर्फ चंद मिनट अपनी जिल्द के लिए रोजाना निकालने से आपकी जिल्द दोबारा जवान हो सके, झुर्रियां खत्म हो सके और आपका चेहरा वैसे ही तरोताजा हो सके जैसा कि आप चाहती हैं, तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं। क्योंकि आप महंगी क्रीम्स या महंगी ट्रीटमेंट्स या स्किन स्पेशलिस्ट के महंगे इलाज करवाने के बावजूद भी थोड़ी देर के लिए आपका चेहरा खुशनुमा होता है और उसके बाद चेहरा उसी हालत में वापस आ जाता है जैसा पहले था। तो आज की वीडियो में आपको चेहरे पर झुर्रियों को खत्म करने के 10 कुदरती तरीके बताएंगे। ऐसे तरीके जो आपके किचन में मौजूद चीजों से शुरू होते हैं और आपकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा भी बन सकते हैं। जी हाँ, कोई पेचीदगी नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, ना कोई महंगे इलाज और ना कोई केमिकल वाली महंगी क्रीम्स, सिर्फ खालिस सादा और कुदरती चीजों से इलाज। जी हाँ, ये बात तो आपने सुनी होगी कि खूबसूरती उम्र की मोहताज नहीं होती, बल्कि ये आपकी आदतों की वजह से आपके चेहरे पर जाहिर हो जाती है। अगर आपकी आदतें और रोजमर्रा की रूटीन बहुत सही है, आपकी ग़िज़ा बहुत अच्छी है, तो वो आपके चेहरे पर भी नजर आएगी। तो अगर आप अपने चेहरे को खूबसूरत बनाना चाहती हैं, अपनी स्किन को तरोताजा करना चाहते हैं, तो ये आज की वीडियो को स्किप मत कीजिए। बढ़ते हैं इन कुदरती तरीकों की तरफ जो न सिर्फ आसान है बल्कि साइंसी तौर पर भी साबितशुदा है। सबसे पहला तरीका है एलोवेरा जेल का इस्तेमाल। दोस्तों, एलोवेरा में मैलिक एसिड पाया जाता है जो जिल्द की लचक यानी इलास्टिसिटी को बेहतर करता है। जब आप इसे बराह रास्त चेहरे पर लगाती हैं तो ये जिल्द के अंदर कोलेजन बनाने के अमल को तेज कर देता है। कोलेजन वो प्रोटीन है जो हमारी जिल्द को मजबूत और हमवार रखता है। उम्र के साथ ये कम होने लगता है और यही झुर्रियों की एक बड़ी वजह भी बनता है। रोजाना चंद मिनट के लिए एलोवेरा लगाना जिल्द को नरम और लचकदार बना देता है। दूसरा तरीका है नारियल और बादाम के तेल का मसाज। इन दोनों ऑयल्स में कुदरती फैटी एसिड्स, विटामिन ई अच्छी मिकदार में मौजूद होते हैं। विटामिन ई जिल्द के खलियों को बेहतर करता है, उनको रिपेयर और उनकी कुदरती नमी को बरकरार रखता है। जब आप रोजाना 3 से 5 मिनट हल्के हाथ से मसाज करें तो खून की रवानी बेहतर होती है, जिससे जिल्द को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है और ग़िज़ाइयत भी मिलती है, जिसका नतीजा जिल्द ज्यादा तरोताजा और हमवार और झुर्रियां खत्म होती हैं। तीसरा अहम तरीका है एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाने खाना। खाना आपकी जिंदगी का ही नहीं बल्कि आपकी स्किन का भी सबसे अहम तरीन हिस्सा है। जो ग़िज़ा हम खाएंगे उसका असर हमारे चेहरे पर जाहिर होगा। आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि मेरी स्किन बहुत ऑयली। अगर आप उनके खाने पर गौर करें तो वो ऑयल बेस्ड या ऑयली खाना ज्यादा खाते होंगे, जिसके नतीजे में ऑयल उनकी स्किन पर जाहिर होता है। अगर आप ब्लूबेरीज, पालक, केल, डार्क चॉकलेट और एंटीऑक्सीडेंट से भरे हुए खाने ज्यादा खाते हैं तो ये खाने आपके जिस्म में फ्री रेडिकल्स को खत्म करते हैं। फ्री रेडिकल्स वो नुकसानदेह मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सूरज की रोशनी, आलूदगी और ज़हनी दबाव की वजह से बनते हैं और हमारे गलत खानों की वजह से भी जिस्म में बनते हैं। ये जिल्द के कोलेजन को तोड़ देते हैं। जब आप एंटीऑक्सीडेंट्स वाले खाने खाते हैं तो ये आपकी जिल्द को अंदर से तहफ्फुज देते हैं, यानी जिससे झुर्रियां बनने का अमल बहुत सुस्त हो जाता है। चौथा तरीका है रोजाना फेशियल
मसाज ये बहुत सादा लेकिन ताकतवर आदत है। जब आप अपनी उंगलियों से चेहरे पर हल्का सा मसाज करती हैं तो न सिर्फ खून की गर्दिश बेहतर होती है बल्कि चेहरे के पट्टे यानी फेशियल मसल्स में तनाव भी कम होता है। ज्यादा तनाव झुर्रियों को गहरा कर देता है, खास तौर पर माथे, आंखों के इर्द गिर्द। रोजाना सिर्फ चंद मिनट का मसाज जिल्द को रिलैक्स करता है और कुदरती चमक को बढ़ा देता है। और पांचवा तरीका है अंडे की सफेदी का मास्क। जी हाँ, अंडे की सफेदी यानी एग व्हाइट में प्रोटीन एल्ब्यूमिन होता है जो जिल्द को वक्ती तौर पर टाइट कर देता है। जब आप इसे चेहरे पर लगाते तो ये आपकी स्किन के खुले मसाम को काफी हद तक टाइट कर देता है और जिल्द को हमवार भी बनाता है। अगरचे इसका असर तो आर्जी होता है, लेकिन अगर आप इसको मुस्तकिल अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं तो आपकी स्किन बहुत अच्छी और बेहतर हो जाती है और बारीक लकीरें भी खत्म होती हैं। वीडियो के अगले हिस्से में आपको 5 वो तरीके बताएंगे जो न सिर्फ आपकी झुर्रियों को ऊपर से खत्म करेंगे बल्कि जिल्द को अंदर से भी ग़िज़ाइयत और मजबूती फराहम करेंगे। तो वीडियो को देखते रहिए। अगर आप अपनी जिल्द को ऊपर से ही मसाज करते रहेंगे या ब्यूटी पार्लर की अक्सर ट्रीटमेंट्स करवाते रहेंगे तो आपकी स्किन ऊपर से तो भले चमकदार नजर आए लेकिन अंदर ग़िज़ाइयत की कमी रहेगी और ये खूबसूरती और चमकदार होना भी वक्ती तौर पर होगा। इसलिए स्किन को अंदर से ग़िज़ाइयत देना और मजबूत और खूबसूरत बनाना बहुत जरूरी है। तो छठा तरीका है विटामिन ई और विटामिन सी का इस्तेमाल। ये दोनों विटामिन जिल्द की सेहत के लिए उतने ही जरूरी होते हैं जितनी के बाकी चीजें। विटामिन सी कोलेजन की पैदावार को बढ़ाता है जबकि विटामिन ई जिल्द को नमी फराहम करता है, इसे नुकसानदेह असरात से बचाता है। आप इन्हें कुदरती तौर पर बादाम, बीज, माल्टे, लीमू और दीगर सिट्रस फ्रूट्स के जरिए भी हासिल कर सकती हैं। जब जिस्म के अंदर ये चीजें ज्यादा अच्छी होती हैं तो जिल्द खुद ब खुद ही मजबूत, चमकदार और झुर्रियों से फ्री होने लगती है। इसके अलावा बाजार से विटामिन सी, जी हाँ, विटामिन सी की टैबलेट्स या विटामिन ई की टैबलेट्स भी मिलती हैं जो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा बेहतर ये है कि आप इन चीजों को अपने खाने से पूरा करें, जो कि ग़िज़ाइयत के साथ साथ आपकी स्किन को देर पा ताजगी, खूबसूरती इन्हीं से मिलेगी। सातवां तरीका है क्यूकम्बर और अर्के गुलाब का टोनर। जी हाँ, क्यूकम्बर यानी खीरा कुदरती तौर पर ठंडक पहुंचाता है। इसमें पानी की मिकदार भी बहुत ज्यादा होती है और ये जिल्द को हाइड्रेट रखता है, जबकि अर्के गुलाब जिल्द के पीएच को बैलेंस करता है और सोजिश को कम करता है। खास तौर पर आंखों के नीचे सूजन और बारीक झुर्रियों के लिए ये निहायत मौसर है। इसका इस्तेमाल जिल्द को ताजगी देता है और थकन के असर को कम करता है। आठवां तरीका है लीमू के रस से एक्सफोलिएशन करना। लीमू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है जो एक कुदरती एक्सफोलिएटर। जी हाँ, ये डेड सेल्स को खत्म करता है और नई जिल्द को भरने का मौका देता है। इससे न सिर्फ जिल्द साफ और रोशन होती है बल्कि बारीक लकीरें भी खत्म हो जाती हैं। लेकिन याद रखें, लीमू का इस्तेमाल बहुत एहतियात से और कम मिकदार में करना चाहिए क्योंकि इसका ज्यादा इस्तेमाल जिल्द को हसास बना देता है। 9वां तरीका है ग्रीन टी का इस्तेमाल। ग्रीन टी को चाहे आप पिएं या इसका एक्सट्रैक्ट जिल्द पर लगाएं, ये आपके लिए फायदेमंद है। दोनों सूरतों में ही बहुत फायदा होता है। ग्रीन टी में ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो जिल्द को सूरज की शुआओं से होने वाले नुकसान से बचाते हैं, जिल्द के खलियों को महफूज रखते हैं और कबल वक्त आपको बूढ़ा होने से बचाते हैं। रोजाना सिर्फ 1 कप ग्रीन टी न सिर्फ आपकी सेहत बल्कि आपकी जिल्द के लिए भी बहुत फायदेमंद है। 10वां तरीका है ऐसे कपड़े का, ऐसे तकिए का इस्तेमाल जो आपकी स्किन के साथ रगड़ ना खाए। ये शायद आपको एक छोटी सी तब्दीली लगे लेकिन इसका असर बहुत हैरानकुन होता है। आम कपड़े के तकिए जिल्द के साथ रगड़ पैदा करते हैं। जब सोते हुए आप तकिए पर अपना चेहरा रखते हैं तो आपके इस चेहरे की स्किन तकिए के कपड़े के साथ फ्रिक्शन यानी रगड़ खाती है, जिससे आपके चेहरे पर लाइंस यानी लकीरें बनने का भी खदशा होता है। जी हाँ, ये वक्त के साथ साथ झुर्रियों में बदल जाती हैं। तो सोते हुए ऐसे तकिए का इस्तेमाल कीजिए जो सिल्क का या बहुत नर्म और मुलायम कपड़े का बना हो, जो आपके चेहरे के साथ फ्रिक्शन यानी रगड़ ना खाए और जिल्द को आराम और सुकून दे, जिससे झुर्रियां बनने के इम्कानात भी कम हो जाएंगे। तो आपने 10 ऐसे तरीके जाने जो आपके चेहरे की स्किन को तरोताजा, मुलायम और फ्रेश बना सकते हैं। इसके साथ अगर आप ताज़ा पानी पिएं और जिस्म में पानी की कमी ना होने दें, जिसकी वजह से स्किन खूबसूरत रहेगी। जिंदगी में सिर्फ छोटी सी तब्दीली आपके चेहरे पर जाहिर हो जाएगी। जी हाँ, इसके साथ हल्की मॉर्निंग वॉक और फ्रेश खाना खाइए। बाजार के बने जंक फूड्स और कार्बोनेटेड ड्रिंक से जितना परहेज करेंगे उतना ही आपके चेहरे की स्किन के लिए अच्छा होगा। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कीजिए और पानी का इस्तेमाल दिल खोल कर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी और फायदेमंद लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर इमरान जफर और आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन विद डॉक्टर इमरान। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।